चिराग पासवान के सांसद के भाषा को सुनने के बाद मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये भाषा एक सांसद का है या फिर एक पॉकेट मार का, जहां पे उन्होंने गया में जाके ऑन माइक सबके सामने कह दिया कि चिराग पासवान को कोई बम से उड़ाएगा या फिर उनके साथ कोई कुछ बुरा करेगा, उनको जो है जरा भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर इतने ब्लेड चलेंगे, इतने ब्लेड चलेंगे कि सामने वाले को पता लग जाएगा। अब बताइए, एक सांसद ऑन माइक अगर इस तरीके का बयान दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, और ये तय कर पाना वाकई कितना कठिन हो जाएगा कि ये सांसद महोदय हैं या फिर ये किसी एक पॉकेट मार का भाषा है। जिस तरीके का बात, जिस तरीके का शब्दों का प्रयोग चिराग के जीजा अरुण भारती ने किया है, ये कहां तक ठीक है। और अगर आप इसी बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि कोई कुछ बुरा करेगा तो उसके ऊपर ब्लेड चला देंगे, तो फिर किस संविधान का दुहाई देते हैं आप, ये बता दीजिएगा मुझको। पूरी कहानी आपको बताएंगे और अरुण भारती के इस बेतुके बयान से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये है चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। ये जमुई से सांसद है। सांसद, जब ये सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तब लोगों का कहना था कि भाई साहब हवाई जहाज से उतारे गए कैंडिडेट हैं और सीधे इनको ड्रॉप किया गया है जमुई में। ये जमुई से चुनाव जीत भी जाते हैं और जीतने के बाद एकदम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के खासम खास एक बहुत बड़ा चेहरा के तौर पे देखे जाते हैं। चिराग पासवान के बाद दूसरे नंबर का ये चेहरा आप कह सकते हैं इस पार्टी में। और ऐसे में इस तरीके का जब इनका बयान सामने आया तो लोग भी एकदम अपना सर खुजाने लगे कि भाई साहब ये एक सांसद का बयान है और एक सांसद इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। दरअसल पिछले दिनों जो है चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी आई थी और कहा गया था कि हम बम से उड़ा देंगे। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति को हिरासत में भी ले लेती है जो इस तरीके से चिराग पासवान को धमकी देता है। अब यहाँ पे मामला रफा दफा हो जाना चाहिए और ये बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है तो इस तरीके के कुछ खबरें और धमकियां, थ्रेट कॉल्स तो आते रहते हैं। हम तो पत्रकार हैं भाई साहब, हमको आते रहते हैं, तो हम क्या करें अब। लेकिन इस तरीके का भाषा, हम तो फिर भी संविधान पे भरोसा करते हैं, लेकिन ये जो लोग संविधान से चुने गए सांसद हैं, उन लोगों का बातचीत सुन के आदमी सर पीट ले रहा है कि भाई साहब ये किस तरीके का बयान जो है इनका आ रहा है सामने। दरअसल अरुण भारती उसके बाद गया में गए और गया में अब कुछ दिनों के बाद जो है वो चिराग पासवान भी अपने एक प्रोग्राम को लेके पहुंचने वाले हैं, अपने 9 संकल्प यात्रा को लेके पहुंचने वाले हैं। और वहीं पे जाके गया में जो अरुण भारती हैं उनका बयान आता है कि चिराग पासवान को लोग खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो ये बात समझ लें कि हमारा सुरक्षा घेरा जो है वो बहुत तगड़ा है। जेट सिक्योरिटी के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि पहला सुरक्षा घेरा आप ही लोग का होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कहते हैं कि ये भी बता दीजिएगा अगर कोई सामने से सुरक्षा भंग करने की कोशिश करे तो एकदम इतना ब्लेड चले, इतना ब्लेड चले कि भाई सामने वाले को पता लग जाए, इतना ब्लेड चले कि सामने वाले को पता लग जाए। संविधान और इस तरीके से उकसाने वाला भाषण आप यहाँ पे दे रहे हैं और संविधान की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं आप, क्योंकि सब कुछ तो फैसला आप खुद ही कर ले रहे हैं। और ये जो आप तैस दिखा रहे हैं, आप लोग तो दलितों के नेता हैं, उस वक्त आपका ये तैस कहाँ गया था जब मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो है एकदम दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती है और उसके बाद 6-7 घंटे जो है पीएमसीएच में जब वो बच्ची इंतजार कर रही होती है, तब तो आपके नेता लेटर पे लेटर लिख रहे थे। तब उनको अपने सिस्टम पे भरोसा था, तब उनको जो है अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा था। और अचानक से जब चिराग पासवान को मात्र एक धमकी आ गया तो आप ब्लेड चलवा देंगे और इतने ब्लेड चलेंगे कि सामने वाले को पता लग जाएगा। ये भाषा है एक सांसद की, ये मर्यादा है एक सांसद की जो आपने बोला है गया में जाके। इस तरीके से कोई सांसद बात करता है जी? इस तरीके का भाषण है इनका, इस तरीके से इन्होंने बोल दिया है। और देखिए बात ऐसा है कि आप पढ़े लिखे नहीं होते तो भी एक कहा जाता, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी बताते हैं ये, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का इनका बयान आया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और जिस तरीके का भाषा है, जिस तरीके के इनके शब्द हैं, भाई साहब ऐसे ही आपने देखा होगा जब दिल्ली या पटना में भी जब आप बस पे जो है वो चढ़िएगा तो उस टाइम लोग जो है वो सावधान करते हैं कि पैकेट मारो से सावधान रहिएगा, ये लोग ब्लेड मार देते हैं, पैकेट पे पैसा लूट लेते हैं। साथ ही साथ ये लोग अगर पैसा नहीं दो तो आपके बॉडी पे भी ब्लेड मार देते हैं।
ये इस तरीके का भाषा ये एक सांसद का है, ये सुन के भाई मतलब ये सब कुछ एकदम मतलब सोच से परे है कि कोई सांसद ऐसा भाषा कैसे बोल सकता है और इस तरीके का बेतुका बयान कैसे दे सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए भाई, कुछ ऐसा कमेंट कीजिए कि इनको समझ आए कि ऐसा भाषा इनको नहीं बोलना चाहिए। बतौर सांसद ये सब कुछ इनको शोभा नहीं देता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।